आप दोनों को ये वाला कैसा लगा? और ये चलते चलते ही यहाँ पे पूरा ये लाइटिंग वाला आ गया, मुझे लगता है ये सोलर प्लेट्स वाली है। और इसमें बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स लगाए गए हैं। हाँ? तो ये कह रहे कि इंडिया की जो चाय है उसके अंदर इसको यूज करते हैं, अदरक की तरह कूट रही है इसको। यहाँ बहुत सारी एग्रीकल्चर मशीनरी भी लगी है, जैसे नहीं हाँ वो मशीन खान चंद फोंग हाँ नीचे ये देखो दोस्तों यहाँ पे और भाई साहब ये गया अंदर सीधा, ये देखो इतना मोटा गाटर है। ये बड़ा वाला पक्का काफ़ी अच्छा फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है और इसको आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से फैक्ट्रियों में काम आने वाली चीज़ है ये। और ये बर्तन धोने वाला आइटम कैसे बनता है, ये वाली मशीन है, इसके ऊपर ये चीज़ बन रही है। अभी देखो इस दुकान में जो प्रोडक्ट लगे हैं ना वो तो बड़े ही काम के है। तो यस क्या है क्या हुआ रियली। और बहुत सारी यहाँ पे खिलौने की भी दुकान है जिस ये चल चुका है नज़दीक से। ओए क्या देख रहे हो आप? अरे भाई साहब ओह माय गॉड थैंक यू ओह माय नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त निरंजन और अभी आ चुका हूं ईवू के अंदर आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कमोडिटी फेयर में। Hello everyone, my name is Fang Yu. और अभी ये आयोजित हो रहा है 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में। और कैंटन फेयर के जस्ट बाद में यहाँ आप आ सकते हो। जो कैंटन फेयर का आपका कार्ड है उसी को लेकर के आप यहाँ आ सकते हो। जैसे ही आप आते हो तो आपको इस कार्ड के ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है और यहाँ अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत सारे एक्सपो के अंदर स्टॉल्स लगी है। चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते हैं ईवू का इंटरनेशनल कमोडिटी फेयर जो कि 2024 में आयोजित हो रहा है। सबसे पहले कि ये जो स्टॉल है इसके ऊपर लगी हुई है जो दाढ़ी बनाने की जो मशीनें आती है वो वाला इक्विपमेंट सारे इधर है। अलग अलग प्रकार की मशीनें इन्होंने लगा रखी है। ये एक स्टॉल है जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये वाले जो मिक्सचर बनाए हैं जिनके अंदर आप जूस वगैरह बना सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है और इसके नीचे यहाँ पे बटन लगा है, इसको दबाओ और आप इसको चलाओगे तो ये अंदर से भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जूस बना के दे देगा। और इसके अंदर पावरफुल मोटर लगी है और इसको आप चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर गियर भी है और ये जो चार्जिंग का पॉइंट्स है जो पीछे की तरफ दिया गया है इसमें आपको टाइप सी भी मिलता है और जो पुराने वाला चार्जिंग पॉइंट है वो भी मिलता है। देखो छोटे बच्चों को स्पेशली स्किलफुल बनाने के लिए और बिजनेस ओरिएंटेड बनाने के लिए यहाँ पे ट्रिप करवाया जाता है ऐसे बड़े बड़े एक्सपो का। दोस्तों आपने आज तक घरों के अंदर साफ सफाई करते हुए बर्तन धोते हुए जिन चीज़ों को देखा होगा ना वो यही वाला है। और ये बर्तन धोने वाला आइटम कैसे बनता है देखो भाई साहब ने ये दूसरा और इसके अंदर बना के दिया है। बोले ये कैसे बन रहा है वो दिखाता हूँ। देखो ये वाली मशीन है, इसके ऊपर ये चीज़ बन रही है और इसका जो धागा बोले तो इस तरीके से आता है और आकर के इसकी गुथाई करता है। ठीक यही नहीं, इसके अलावा जो आजकल माताएं बहनें जो दूसरा वाला ये वाला यूज करती है, देखो दोस्तों ये है, इसको यूज करती होगी। तो ये वाला कैसे बनता है तो इसका भाई यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ, इधर भी और वहाँ तो बन रहा है वो ये जो लाल वाला आपने अभी देखा। और यहाँ पे बन रही है जो गिंडी जो इस तरीके की आती है ये वाली, और इसको फिर बेचा जाता है मार्केट में। ये वाला भाई कंपनी है यहाँ पे शानदोंग का, इसने भी अपना स्टॉल लगाया है। और अगर लेना हो तो भाई साहब इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनसे बातचीत कर सकते हो। और ये वाला बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है भाई साहब। बस थोड़ा सा इसको खरीदो और ये अपने आप से इस चीज़ को तैयार कर देगी और फिर इसको मार्केट में बेचो अपने घर पे। सोचेगा चीज़ है तो साल छेंदा चेगा हाँ सेन पाई आर सेन वन हाँ ये इनका बोला सेन वन मतलब कि यहाँ इनका 32,000 RMB का जो इंडिया के लगभग 3.5 लाख का पड़ता है। लेकिन एक मशीन से आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो, घर में पैकिंग करो। और उधर भी जो 2 अलग मशीन है वो भी इसी कैटेगरी में होगी, लगभग 1.5 लाख रुपए की तो होनी चाहिए। हाँ चीज़े का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारी मशीन यहाँ पे है। तो मेरे जो लेफ्ट में भी आपको दिखाई पड़ रही है एक मशीन की यहाँ पे फैक्ट्री की दुकान लगी है और इन्होंने यहाँ पे लेबर सेविंग ब्रेंच लगाया है। और ये वाली चीज़ है ना जितने भी बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके टायर के बोल्ट खोलने के लिए बहुत ही किफ़ायती और काम की चीज़ है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 तारीख को ज़्यादा लोग आते होंगे ना। 对，21号有很多人要来这边，就是广交会以后大家都可以来这边来，因为21号有很多人。सर दोस्तों इन्होंने जो कहा है इनको हिंदी समझ में आ जाते हैं लेकिन ये बोल नहीं पा रही है। इनका कहना है कि 21 तारीख को यहाँ सबसे ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि ग्वांगझो का जो कैंटन फेयर है वो 19 को ख़त्म होता है फर्स्ट फेज, 20 को वही लोग वहाँ से ट्रेन या एरोप्लेन लेकर के डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं।
और यहाँ बाहर की तरफ भी बहुत सारी यहाँ स्टॉल्स लगी हुई है। और, हाँ ओके दोस्तों, ये जो A1 नंबर का हॉल है इसके अंदर चलते हैं और इसमें बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स लगाए गए हैं। हाँ? तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो चाय है उसके अंदर इसको यूज करते हैं, अदरक की तरह कूट रही है इसको। बाकी अच्छा देखो, इस तरफ भी बहुत सारे और इक्विपमेंट्स इन्होंने लगाए, जो ब्रश वगैरह है और भी भाई जितना घर के अंदर हम काम में लेते हैं। पीछे की तरफ जो साफ़ सफाई के अंदर काम आने वाली ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखा रखी है। काफ़ी अच्छा यहाँ फेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये कपड़े टाँकने के अंदर काम आने वाली चीज़ है। ये यहाँ पर देखो बहुत सारे ये एग्जीबिशन में ना अलग अलग तरीके की स्टॉल लगी है। इधर भी बहुत सारे बोतल्स वगैरह है, गिलास वगैरह है, इधर ये सारी चीज़ें है ना। 5个区A B C D E वाह, ए से लेकर ई तक अलग अलग हॉल है और सबके अंदर अलग अलग सामान है। इसको देख के आपको बड़ी खुशी होगी। आपके वाला प्रोडक्ट आ गया। इधर देखो बहुत सारा जो लड़कियों के मेकअप वगैरह का सामान है, बहुत सारे जो कॉम्ब होते हैं अलग अलग स्टाइल के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अलग अलग कॉम्ब है और भी बहुत सारी चीज़ें इस स्टॉल के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपको अच्छा लगा यहाँ पे? ये देखो इसको बड़ा पसंद आया। हाँ ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ई निशिवा नागा, ई से पूछते हैं इनको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला और ये चाहे सोची योंग दमा। ये पुस्तक हाँ फ़ोन के लटकाने का काम आएगा। और ये देखो यस काफ़ी अच्छा है, सुंदर है और बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने भी यहाँ पे शो पीस में लगाए। इधर देखो ये छोटे छोटे बच्चों के जो कैमरे, जो बोले तो चश्मे भी इधर इन्होंने शो पीस में लगाए। उधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से शो में अलग अलग है। इस तरफ अगर बात करते हो, इधर गारमेंट्स की एसेसरीज है। इसमें बहुत सारे यार अलग अलग यहाँ सितारे तारे सब कुछ लगे हैं। ये देखो अलग अलग गिट्टी वगैरह गोरनी वगैरह भी इसके अंदर लगी हुई है। तो ये सारे इधर भी बहुत सारी ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। ये मुझे लगता है ये सारे के सारे कपड़ों में यूज होते हैं, है ना। तो ये देखो नीचे की तरफ भी बहुत सारा ये आइटम्स इन्होंने शो पीस में लगाए। अच्छा यार, काफ़ी मतलब किसी भी तरीके की आपको चीज़ बनानी हो तो वो आप इनसे बनवा सकते हो। यहाँ बहुत सारी एग्रीकल्चर मशीनरी भी लगी है, जैसे ये वाली मशीन है, इसके अंदर यहाँ से सामान डाला जाता है और वो सामान आगे कचरा निकाल देता है इसके थ्रू। मतलब जो पशुओं का चारा काटा जाता है वो है यहाँ पे। ये एक पावर मशीन लगी है जो सामने से काटाई करने के काम आती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ये भी देखने को मिलता है जो कि दिस इज़ फॉर गार्डन यूज मशीन, राइट। जैसे चाहे कोंगियन योंगदा, हाँ, तो ये घास की कटाई के लिए यूज की जाने वाली मशीन। और इधर भी एक मशीन रखी है जो कि पशुओं का चारा काटने के काम आती है। इस तरीके से बहुत सारी एग्रीकल्चर की मशीनरी भी आपको देखने को मिल रही है। यही नहीं, अब इधर देखिए मेरे साइड में आप देखते हो तो इसके अंदर बहुत सारी एग्रीकल्चर की और स्प्रे है और उनकी जो पाइपें हैं उनको आप देख सकते हो। इधर पूरा लाइन से इन्होंने स्प्रे लगा रखे हैं जो कि यहाँ डिटेल बाई डिटेल एक एक चीज़ है। इस तरफ आप देखते हो तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर काफ़ी जनरेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरी पीछे की तरफ इसकी पूरी डिटेल है। और यहाँ पे आप देखते हो तो ये गार्डनिंग के अंदर काम में ले जाने वाले जितने भी पॉट्स हैं उनको आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स है, बहुत सारे यहाँ पे ये जो कपड़े के बने हुए डिजाइनिंग वाले ये भी देखने को मिलते हैं। और उस तरफ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो और भी ज़ोरदार है। यहाँ पे जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उन स्प्रिंकलर्स को इन्होंने यहाँ पे ला के रखा हुआ है जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं। छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स ये वाले तो आपने आज तक तो देखे होंगे। ये देखो इस साइज के स्प्रिंकलर्स आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो स्प्रिंकलर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है बड़ा वाला स्प्रिंकलर। ऐसे वाले स्प्रिंकलर आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये जब घूमता होगा तो कितनी दूर तक इसकी जो पानी की फुहार है वो जाती होगी। और ये जो इसके आगे स्क्रू इन्होंने लगाया है इसका यूज इतना ही है कि वो जो सामने से पानी जा रहा है वो दो भागों में बढ़ जाए और ज़्यादा दूरी तक की यहाँ पे पानी की फुहार जाए। तो ये भी बहुत बड़ा स्प्रिंकलर है। और इसके अलावा यहाँ पे ये पूरी लाइन से लगे हुए सारे स्प्रिंकलर है। ऐसे जैसे आगे आते हो तो ये वाले जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है दोस्तों, ये वाली मशीन है जो छोटे व्यापारी होते हैं उन लोगों के लिए। इस मशीन में देखो यहाँ पे ये पूरा एक रोल लगा हुआ है। इस रोल के अंदर जैसे सामान जा रहा है तो वो अंदर से माल आता है और इसके अंदर पैक हो जाता है। ये काफ़ी किफ़ायती चीज़ है। ये मशीनें जो है इंडिया के अंदर इनको बहुत सारा बनाया जाने लगा है, लेकिन अभी भी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से वहाँ जाके भी बिकती है तो भी सस्ते में बिकती है।
तो ये जो मशीन है, इसके अलावा ये यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ये जो मेरे को लगता है कि ये 8 हेड का ऊपर की तरफ लगा हुआ ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, जिसका यहाँ पे पूरा सिस्टम इन्होंने दिखा रखा है। इसके अलावा इस तरफ भी आपको पैकिंग मशीन मिलती है। ये जो कमोडिटी फेयर है, इसके अंदर आपको हर तरीके की मशीन मिलती है, न कि केवल एग्रीकल्चर, बल्कि यहाँ पे ये जो आपको पैकेजिंग मशीन है, छोटी मशीनरियाँ हैं, ये है, और इसके अलावा टॉयज़ है और बहुत सारी चीज़ें वो भी देखने को मिलते हैं। ऐसा मेरे पीछे आप देखो, अब ये वाली चीज़ है, इसको भी ये बेचा करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा सीन है। यहाँ पे जो स्टॉल दिखाई पड़ रहा है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा जो व्हील होते हैं, जो छोटे छोटे व्हील होते हैं, उनको यहाँ पे बेचा जा रहा है। देखो मेरे सामने ये एक हाथ में आया, एक ये जो व्हील है, ये एक तो छोटा है, लेकिन अगर आपको बड़ा लेना है तो और कलर वाइज लेना, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो हर तरीके का व्हील आपको मिलेगा। और ये ट्रांसपेरेंट में चाहिए तो ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और ये वाली दुकान है, इनका तो पूछे नहीं भाई साहब, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे देखो गन्ने की जूस निकालने की मशीन भी आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा और भी आपको जूस निकालने वाली मशीनें हैं, यही तो है, ये आपको डोसा बनाने की यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा ये देखो लाइव यहाँ पे आप मूंगफली का तेल निकाल रहा है बंदा, और ये देखो यहाँ पे तेल निकल रहा है और डायरेक्टली इसकी जो खल है वो यहाँ आ रही है, तेल इसके अंदर निकल रहा है। अब ये भाई साहब इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी सी तकलीफ रही होगी। आप दोनों को ये वाला कैसा लगा? बोल रही बहुत सारा क्यूट है। ये देखो ई को देते हैं, लो भाई ई संभालो। ये देखो इतने बड़े बड़े, ये आपको जो बड़े बड़े रेंच यहाँ पे मिल रहे हैं, इनसे आप भाई这个用在哪里？开什么？油田。哦，对，最大的这个也压力很大。तो ये多少斤？多少公斤的？多少公斤？हाँ, इसमें मैंने पूछा कितना वजन है, ये काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़े बड़े बोल्ट खोलने। हाँ, 15 किलो के करीबन का ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा भाई दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे देखिए टूल्स लगाए, जिसमें ये भी बहुत अच्छा है, जो कि 60 mm का यहाँ पे खोलने का काम करता है। और एक ये भी भाई इसके अंदर ये सब खंचरा छाप दो। हाँ, ये 85 mm का है, ये भी बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है, और इसका अंदर भी जो काफ़ी सॉलिड वजन दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको अगर ख़रीदनी हो तो आप इनसे ख़रीदना चाहो तो इनका जो बिज़नेस कार्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इनका बिज़नेस कार्ड है, यहाँ पे इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंपनी का नाम चाहिए तो ये भी आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स है, और बड़े बड़े अगर इस तरीके के पाने आपको चाहिए तो कर सकते हो कांटेक्ट। जो ई है उसके लिए ये बड़ा वाला पंखा काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद दिखाई पड़ रहा है, और ये वाला पंखा भी भाई बहुत बड़ा है। तो आपको इलेक्ट्रिक आइटम्स है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बहुत प्यारे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे देखो ये वाले भी अलग अलग तरीके के जो तूफान पंखे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ई को फिर से पसंद आ गया यहाँ पे बारबेक्यू बनाने के लिए। तो काफ़ी ये बारबेक्यू वाली चीज़ें हैं, काफ़ी जॉयफुल है यहाँ। ये इन चीज़ों को भी आप ले सकते हो आउटडोर एक्टिविटी के लिए। तो देखो हर तरीके के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, और पीछे जो ये आपको मिक्सर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के, वैरायटी के और टाइप्स के हैं। और ये चलते चलते यहाँ पे पूरा ये लाइटिंग वाला आ गया, मुझे लगता है ये सोलर प्लेट्स वाली है ना, तो बताए। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा ये सोलर प्लेट्स के साथ में यहाँ पे लाइटिंग वाला सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ इसमें सोलर प्लेट लगी है और दूसरी तरफ इधर लाइटिंग लगी हुई है। और जो वहाँ पे ये है वो क्या देख रही है, ये है क्या देख रहे हो आप? इसको ये जो टॉर्च है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, देखते हैं क्या है इसके अंदर इंटरेस्टिंग। और इस तरीके से, और अच्छा एक तरफा से वन टाइम में ये दबता है, एक टाइम में ये, एक टाइम में बंद हो जाता है। तो ये टॉर्च देख रही थी यहाँ पे। तो ये भाई इस तरीके की अलग अलग टॉर्च भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोनों तरफ से। ये काफ़ी अभी तो फेमस हो चुकी है, लेकिन ये चलो भाई ई को अच्छा लगा ई को तो हम भी देख लेते हैं। और ये भी भाई अच्छी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन पड़ता है, तो किसी को ये डबल लाइट, ट्रिपल लाइट, आधी लाइट जितनी भी चाहिए इसको भी लगा के यूज कर सकते हैं। 这就是通过这台机器，然后把这个产品四周包裹起来，然后就是成为一个 दोस्तों इनका कहने का मतलब है जैसे ये नॉर्मल बॉक्स है, अब इसके ऊपर अगर प्लास्टिक की कोटिंग करनी है तो कैसे करोगे। जैसे ये प्लास्टिक की कोटिंग इसके ऊपर होके आ गई, बहुत सारे लोग तो इसको बाई हैंड करते हैं, लेकिन ये जो मशीन है मेरे पीछे दिखाई पड़ रही है, इसको ऊपर भी रोल लगा है। अब ये रोल यहाँ से जा करके ऐसे आकर यहाँ तक आ गया,
अब ये मशीन के नीचे से जितना भी कोई भी चीज़ आ रही है उसको यहाँ से पूरा पैक करके इसके अंदर लगा दिया जा रहा है और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का आ जा रहा है। तो जिनको पैकिंग के अंदर ह्यूमंस की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, वो चाहे कि मशीन ही डायरेक्टली सारा काम कर दे और जो लेबर है उसकी कॉस्ट भी बचे, तो भाई ये मशीन भी बड़ी यूज़फुल है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ऐसी सामने पीछे की तरफ मशीन रखी है जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स को पैक कर रही है। 你好，这个机械多少钱的？这个10万08千， 10万10万10万。ये मैंने इनसे पूछा कितने की है तो इन्होंने कहा 10万这个吗？ 对对对， हाँ, 10万 इन्होंने कहा कि ये इंडिया के लगभग 12 लाख रुपए की मशीन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो काफ़ी बड़ी मशीन है। अगर इसकी साइज़ में आप बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है और इसकी जो प्रोग्रामिंग का ये जो मॉडल है यहाँ से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, ऐसी मशीन इधर भी एक लगी हुई है जिसके अंदर भी दूसरा काम होता है और ऐसे करके देखो यहाँ बहुत सारी मशीनें आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देखते हो तो ये भी भाई साहब यहाँ ब्लोवर आ गए हैं अलग अलग तरीके के और कटर भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। इधर आपको जो बहुत सारी मशीनें हैं जिसके अंदर ये जो पानी की सप्लाई वाला आता है, जैसे ये है आपको पानी कहीं निकालना है तो वो बढ़िया आ गया। इस तरफ आपको थोड़े से जनरेटर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे मशीनरी के जनरेटर्स है। अभी इधर देखो ये वाला भी जो पैकेजिंग है, बहुत सारे जो थैले बनाने का काम होता है, जैसे ये वाले जो थैले इन्होंने बना रखे हैं इनकी मशीन यहाँ पे लगी है। इस तरीके का थैला भी अगर बनाना है तो उसकी मशीन यहाँ लगी है। तो ये वाला पूरा सीन इधर आपको बन करके पूरा बैग तैयार हो जाता है। और इस बैग के सारे ना यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखो सामने की तरफ से कि किसी भी थैले को आपको यूज करना है तो किसी भी साइज़ का आपको थैला चाहिए तो वो आप थैला यहाँ ले सकते हो। ये अब ये सारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट्स आ गया है। 对，这是农业的。 अब देखो नोंगे का मतलब यही होता है एग्रीकल्चर का। और ये देखो जो छोटे छोटे आपको इस तरीके के ये वीडियो टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारा सीन यहाँ पे है, छोटे छोटे हैं। इसके अलावा ये जो ब्रश कटर का टाइप का भी इन्होंने मिक्स कर दिया। ये देखो इस तरीके से अगर किसी को अपने घास की कटिंग करनी है या फिर कुछ करना है तो यहाँ से आप इसको ले भी जा सकते हो, ला भी सकते हो, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको लकड़ी काटने वाले सारे मिल रहे हैं, इधर ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके आप सारा ये कंपनी जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है जजियांग राज्य की ही कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने पीस लगा रखे हैं अपने सैंपल के अंदर। तो वही कहना है दोस्तों, यहाँ कमोडिटी फेयर में आपको न केवल एक चीज़ मिलेगी बल्कि ऑल इन वन वाला सीन मिलता है जिसके अंदर टॉयज़ भी मिलते हैं, ये भी मिलता है। अब देखो इस तरफ भी ये जो एक मशीन है इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो एग्रीकल्चर और साथ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके अंदर काम आते हैं। इस तरफ भी आपको थोड़े से जनरेटर टाइप के, इंजन टाइप के लगे हुए मिल रहे हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये वाली जो दुकान है स्पेशली इस पर जो बेयरिंग का काम होता है, देखो ये छोटे छोटे बेयरिंग्स भी है और ये बड़े बड़े बेयरिंग्स भी है। अगर इनसे आपको कांटेक्ट करना है, नहीं मतलब चोई श्यावद से बेयरिंग से ना ली, इनसे पूछते हैं इनका सबसे छोटा बेयरिंग चोई श्यावद। 最小的样本就在这。 这个是你们的最小的哈， 这个样本上。 ये इनका सबसे छोटा बेयरिंग है। और अब इनसे आपको बात करनी हो, बहुत सारे लोगों को बेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग इनके इस बिजनेस कार्ड पे भी कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। तो बेयरिंग्स की रिक्वायरमेंट का काम आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये वाले प्रोडक्ट भी बहुत ही यूज़फुल है। इनको देखो यहाँ के इसके अंदर ऐसे लगाओगे ना तो बहुत सारा कितना भी मोटा अगर पाइप हो उसके अंदर भी घुस जाता है। दोस्तों ये वाला है ना जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इतना मोटा गाटर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारी कीले तो ऑलरेडी ठुकी हुई है। इसकी जो साइज़ है ना वो देखो आप कितना मोटा गाटर है। मैं इनके मालिक से बोलता हूँ कि आप हमें ना लाइव एग्जाम्पल करके दिखा। नहीं हाँ वो मैं हाँ निश्चय। ये देखो दोस्तों यहाँ पे और भाई साहब ये गया अंदर सीधा। ये देखो इतना मोटा गाटर है चुका तो साथ 0.8公分。 0.8 ये 0.8 की साइज का ये मोटापा है। फिर भी ये देखो इसके अंदर शर्ट के हिसाब से गया। और ये अकेला ही नहीं है, अगर आपको और भी मोटे में चाहिए तो ये जैसे नहीं मतलब चोयतादा ये इनका सबसे बड़ा है। अगर ऊपर की तरफ जो कुछ भी करना हो तो वहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हो। ये भाई काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। तो इनका भी मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसकी तो भाई अभी हाई डिमांड है, बहुत ही यूजफुल है। वमन याओ खान निमंद मिम्फियन। तो ये है भाई दोस्तों इनका जो बिजनेस कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ
इस कंपनी के आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस चीज़ को पता कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की चीज़ें लगी है, देखो यहाँ पे ना इस तरीके से ये अलग अलग है, छोटा भी है, बड़ा भी है, उसके बाद भी है, और इस तरीके से लास्ट में यह वाला था सबसे बड़ा। तो ये भाई इस तरीके से कमोडिटी फेयर का। थोड़ा आगे चलते हैं और नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ शीशे लापा, शीशे बायर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भाई बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ आओ अपना, और बायर जो ओवरसीज़ है उनके लिए अलग से लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे बस अपना जो कैंटन फेयर का कार्ड है वो दिखाओ, आपका काम हो गया। डोमेस्टिक जितने बायर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कार्ड बनता है, और जो कैंटन फेयर में नहीं आए उनके लिए भी भाई व्यवस्था दी जाती है, आप अपना कार्ड बनवा सकते हो। और इस तरफ आपको बहुत सारे डेकोरेटिव जो हैप्पी बर्थडे वाले हैं और भी बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलते हैं। इधर भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो ये क्या देख रहे हो आप? छाई से ही है। अच्छा, जो ये काफ़ी एक पॉपुलर फिगर है चाइना के अंदर, इनको आप हर जगह देख सकते हो, इनके फैक्ट्रियों में भी आप कभी जाते हो तो ये देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे जो आइटम्स हैं इनकी काफ़ी यहाँ डिमांड्स है, और इनको छोटे छोटे क्यूब टाइप के हैं। आप क्या देख रहे हो? ये वाह, ये छोटे छोटे हैं, इनको देखो जोड़ जोड़ करके बनाया गया है। और इधर भी देखो भाई, ये छोटे छोटे इनके क्यूब्स को जोड़ करके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूनिक डिज़ाइन होते हैं। तो खिलौनों के अंदर भी क्रांतियाँ आजकल चल रही है। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ खिलौनों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और आराम से आप इनको झूले पे बिठा के भी हिला सकते हो, आराम से घुमा सकते हो। ये झूला है, इस पर ये तो आएगा नहीं, ये ज़रूर आ जाएगा। अभी एकदम फिट बैठ गया ये। और भी इधर बहुत सारी दुकानें हैं, और इस दुकान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और उन दोनों को देखते हैं क्या देख रहे हैं। ये जो खान समा क्या देख रहे हो आप? अरे भाई साहब, माय गॉड, थैंक यू माय ये देखो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। और ये जो छोटे बच्चों के लिए इधर काफ़ी यूजफुल है, और इसके अंदर पंखा टाइप का लगा हुआ भाई। और ये छोटे छोटे हैं, ये तो देखे होंगे ना आपने आज तक, जो ऐसे निकाल के मुंह से हवा दे करके इनको उड़ाते हैं। इसके अलावा ये थोड़े बबल टाइप जो बड़े वाले बबल हैं, और ये वाला है तो भाई साहब ये तो बबल गन ही बना दी। और ये यहाँ पे ना ये भी काफ़ी इसी तरीके से बबल निकालने के काम आता है। तो भाई साहब ये देखो क्रांतियाँ हो रही है एक चीज़ में। और उसके अलावा यहाँ देखो ये जो ऊपर की तरफ है इसके अंदर स्प्रिंग लगा दी, और ये यहाँ पे जेसीपी टाइप का इसका हेड बना दिया। तो ये भी है अलग अलग तरीके का। और ये देखो ये इसका मुंह घुमाओगे तो इसके मुंह से निकलेगा अलग अलग। तो ये सारी अलग अलग डिजाइनिंग यहाँ पे इन्होंने दी है। और इनसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मैं इनका जो कार्ड है वो आपको दिखा देता हूँ। यार निमंदा मेम्फियन से ना, तो ये देखो इनका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से इनका ये वाला बिजनेस कार्ड है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो बाकी जानकारी के लिए। और पीछे की तरफ भी इन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ दी है। शीशे नहीं शीशे। तो आप दोनों पहले इस फेयर में आ चुके हो या ये पहली बार आए हो? तीज। हाँ, तो दोस्तों ये पहली बार आई है, लेकिन यहाँ जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं ना उनको काफ़ी इधर जानकारियाँ मिलती है, नई नई चीज़ें समझ में आती है। तो वो लोग ऐसे ट्रिप करते हैं इनके अंदर। इधर भी बहुत सारे खिलौने हैं, और इधर भी देखो ये झालर पल्लर वगैरह लगी हुई है। यस, क्या है? ओह क्या हुआ? रियली? ये कह रही कि देखो इधर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या है ये, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिखो, और उसके बाद उसको मिटा भी सकते हो। अरे वाह, ओह ये वाला है। और जैसा छाई समय चिगमा, हाँ ये गया इसी से जाता है। ये मुझे तो लगता है इसी का काम है। आयो चिगमा मैं ही लो। ये तो इससे नहीं हुआ भाई, मुझे तो चलाना नहीं आया। इसके ऊपर भी आप बहुत सारा, अच्छा देखो ये जो इसकी तरह यहाँ पे काम में लेते हो ना, यहाँ कुछ आपने लिखा और फिर इस बटन को दबाते हो तो ये है डिजिटल बोर्ड। अच्छा सेंचा योंगदा, ओके योंग चमेया चल वाह हाल ओ चली मुँह चक्का, इसको दबाना है। मैं सोचा ये गया क्यों नहीं, गायब कैसे नहीं हुआ। और इधर भी बहुत सारे ये चार बड़ी बड़ी स्लेटें आपको दिखाई पड़ रही है। इसके ऊपर भी है ना आप इस तरीके से कुछ भी लिखो, और फिर ये जो बटन है ना इस बटन से यहाँ पे दबाते ही ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। जो भी लिखा है देखो ये चला गया। और बहुत सारी यहाँ पे खिलौने की भी दुकान है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के खिलौने लगे हुए हैं। और ये देखो
पूरा गन चल रहे AK-47 की तरह यहाँ पे। और अंदर की तरफ इन्होंने ना बहुत सारे अलग अलग विशेष प्रकार के खिलौने दिए हैं, जिसके अंदर ये देखो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही। ये गाड़ियाँ हैं जो खुल भी जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ अलग अलग प्रकार की गन दी गई है। और ये पूरा देखो इसके अंदर हेलमेट दिया गया, पूरा एकदम स्टाइलिश तरीके का। ये देखो इसके अंदर तो भाई साहब जिस तरीके की चीज़ें ना, ये भी बहुत ही ऐसे लगती है। और ये जो पिस्टल आपको बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पिस्टल जैसी दिखाई पड़ रही है। और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये सारा सीन है इनका। और इनका जो कार्ड है वो मैं आपको देखने का प्रयास करूँगा। ये देखो इस तरीके से इनका वीचैट है, इस पर आप कांटेक्ट करके भी इनसे बात कर सकते हो। ऊपर की तरफ बहुत सारी अलग अलग प्रकार के खिलौने इन्होंने दिए हैं। एक छोटा सा बच्चा है, इसको साइकिल पे बिठा दिया, बेचारा डर गया। पीछे देखो छोटे बच्चों की पूरी साइकिलें इन्होंने दिखा रखी है। काफ़ी यूजफुल और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई है। अगर आपको रशियन मार्केट के बारे में जानकारी होगी तो भाई साहब ये जो पंजा है ना उधर बहुत बिकता है। इस पंजे की जो प्राइस है वो बहुत सस्ती होती है। रशिया में जाता है लगभग 70 रूबल के करीबन बिकता है ये वहाँ जा कर के। ये देखो दोस्तों इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई पड़ रहा है ना, ये इन्होंने भाई साहब बैलून से बनाया है। बिल्कुल ये छोटे छोटे यहाँ पे बैलून है और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई रियल के अंदर यहाँ पे पूरा बना दिया गया। वास्तव में यार इनकी कलाकारी का तो क्या ही कहना भाई साहब। ये बैलून की दुकान है लेकिन इनका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा। यहाँ पे पूरे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं इनकी डिज़ाइंस के इसको यहाँ पे लगाया गया। और इधर देखो ये भी बहुत ही प्यारा दिखाई पड़ रहा है। ये देखो थोड़ा इन्होंने ना साइकिलिंग को इंटेलिजेंट कर दिया है। और वो इंटेलिजेंट कैसे किया, यहाँ पे साइकिल है और इसको सामने की तरफ वहाँ दिखा दिया गया है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये भाई साहब जैसे साइकिल चलाओ और उसके साथ साथ अपनी साइकिल को उस रोड के ऊपर देखते जाओ, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो इस तरीके से तो जो भी साइकिल चलाएगा उसका काफ़ी अच्छा हो गया और उसको काफ़ी मज़ा भी आने वाला। हाँ, तो मैं भाई इनका आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई साहब आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वाली जो कंपनी है इनसे, जो कि चांगसू की कंपनी है। और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट वाले प्रोडक्ट इन्होंने लगा रखे हैं। पीछे की तरफ ये जो वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भाई दोस्तों ये वाला यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बस वाला है कि अगर किसी की टेक्नोलॉजी में चाहिए कि हमारे को भाई बस है, वो बस स्टैंड के ऊपर जैसे भी कोई बस आती है उसकी ऑनलाइन लोकेशन और सारी चीज़ें तो वो इसके अंदर आती है। ये वाला है जो ये मेरे को देख करके बहुत कुछ रियल एनालाइज कर लेगा। बाकी इधर ये जो देखो 3D में एडवर्टाइजमेंट का जो ज़माना चल रहा है वो इसके अंदर होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में ये 3D वाला पॉइंट है। ये भी व्हाट्सएप बहुत ही काम की चीज़ है। अभी एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ये क्रांति लाने वाला है। देखो भाई साहब जो लेवल निकालने की बात आती है ना, लेवल सबके निकलेंगे, तो भाई साहब ये वाला लेवलिंग का काम है। और पीछे की तरफ देखो लेजर लाइट से लेवल निकालने का काम करती है। तो भाई दोस्तों इस तरीके से मैंने इस कमोडिटी फेयर को, जो ऑल इन वन होता है जिसके अंदर एक ही फेयर में आपको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिल जाती है, चाहे मेरे साइड में लगे हो बैलून हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर बड़ी मशीनरी हो, छोटी मशीनरी हो, किसी भी तरीके की मशीनरी हो, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा और बहुत ही कम टाइम में मिल जाएगा और कैंटन फेयर के जस्ट बाद में मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए एडवांस में धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और नहीं कर रखा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कर दीजिए। और कोई कमी लगती है वीडियो के अंदर तो भाई आप मुझे बताइए, मैं उस कमी को सुधार करके अगले वीडियो को और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। भाई इस वीडियो को देखा आपने, प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्ते और थैंक यू ई और थैंक यू। हाँ बाय बाय।